सर्दियों का मौसम आते ही हमारे हाथ पांव काले होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं क्योंकि हम लोग पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, पानी पीना बल्कि छोड़ ही देते हैं। तो इससे न सिर्फ हमारी स्किन ख़राब होने लगती है, ड्राई डैमेज होने लगती है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी स्किन। अपनी स्किन को, अपने हाथों पाँव को ग्लोइंग, ब्राइट, खूबसूरत बनाने के लिए आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी होम रेमेडी बनाना बता रही हूँ। अगर आपके भी हाथ पाँव इस तरह से ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है, हमने पानी पीना छोड़ दिया है और हमारी पाँव की एड़ियाँ, हाथ बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो इन सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है जो न सिर्फ आपके हाथों पाँव को खूबसूरत करेगी, नरम और मुलायम बनाएगी, आपके हाथों पाँव की स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट भी कर देगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने मशहूर ज़माना वेज़लीन, जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग चीज़ है, बहुत ही सस्ते में करीबी ग्रोसरी शॉप से मिल जाती है, कोई महंगी नहीं होती। इसको आप घर में ज़रूर ला के रखें। 1 टीस्पून के करीब आपने भर के वेज़लीन का ले लेना है। उसके बाद इसमें डाल देना है तकरीबन 1 से 2 चुटकी मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। मीठा सोडा आपने डाल देना है। मीठा सोडा जो होता है आपकी मैल कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को साफ़ कर देता है आपकी स्किन से। उसके बाद हम इसमें पिसी हुई चीनी यानी कि शुगर ऐड करेंगे। पिसी हुई चीनी भी आपकी डेड स्किन सेल को रिमूव करके आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट करती है, बिल्कुल नीट क्लीन कर देती है, साफ़ सुथरा कर देती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर लेमन जूस यानी कि नींबू का जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच करता है और ग्लोइंग और ब्राइट करता है। मैल कुचैल को साफ़ करके आपकी स्किन को ग्लो देगा, ये आपके हाथों पाँव को खूबसूरत कर देगा। इसके बीज आपने निकाल देने हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब आपने लेमन जूस ले लेना है। अगर लेमन जूस सूट नहीं करता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेमन जूस कोई इशू नहीं है। तो उसकी जगह हनी डाल लीजिएगा, शहद डाल लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी बन के तैयार हो रही है और आपकी हाथों पाँव की जो खुरदरी स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, डैमेज हो जाती है, काली हो जाती है। हम चेहरे पे तो बहुत कुछ लगा लेते हैं अपनी खूबसूरती यानी कि चेहरे को खूबसूरत और गोरा चिट्टा ग्लोइंग दिखाने के लिए, लेकिन हाथों पाँव की अक्सर लोग केयर नहीं करते हैं। किचन में काम करने की वजह से हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जब तक हम उनका ख़्याल नहीं रखेंगे तो चेहरे की खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद हम इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करेंगे। वाइटनिंग कैप्सूल जो होता है वो आपकी जो स्किन को ना इंस्टेंट ग्लो देता है, इंस्टेंट गोरा चिट्टा बना देता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें नहीं है तो ना डालें। वैसे सस्ता ही मिल जाता है ग्रोसरी शॉप से, कोई महंगा नहीं होता है, ये आराम से मिल जाएगा आपको करीबी ग्रोसरी शॉप से। तो एक बस सिर्फ वाइटनिंग कैप्सूल हमने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद हम इसको मोस्ट यानी कि बेहतरीन पावरफुल बनाने के लिए कोकोनट ऑयल हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। ये भी जो ऑयल होते हैं ना आपकी स्किन को सॉफ्ट रखते हैं, नरम और मुलायम रखते हैं, ग्लो देते हैं, ब्राइट करते हैं। और आलमंड ऑयल, आपको पता है आलमंड ऑयल में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो आपकी स्किन को ग्लो करेगा, ब्राइट करेगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा। ये मैं आपको सिर्फ हाथों पाँव के लिए बनाना बता रही हूँ। ये हाथों पाँव पे ही आपने क्रीम लगानी है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, तो ये इसको फेस पे मत अप्लाई कीजिएगा, सिर्फ हाथों पाँव के लिए है ये। हाथ और पाँव पे आपने अच्छे से इसको लगाना है। ये देखें सॉफ्ट हो चुकी है हमारी जो वेज़लीन भी थी ना, थोड़ी ग्रीसी होती है ना, तो मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो ये आराम से ना मिक्स हो जाएगी थोड़ी सी देर रखने के बाद। ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा सा इसका टेक्सचर आया है। इसको लगाने का तरीका ये है कि रात को जब सोने से पहले आप अपने हाथ पाँव, अपना चेहरा वगैरह वॉश करेंगे ना, ड्राई करने के बाद ये वाला जो है ना क्रीम आपने अपने हाथों पाँव पे अप्लाई कर देनी है, अच्छे से लगानी है। और याद रखिए पहले वॉश कीजिएगा, ड्राई कीजिएगा, फिर इस क्रीम को लगाइएगा, क्योंकि गीले गीले हाथों पे ना ये क्रीम ठीक नहीं रहेगी। पहले ड्राई हाथ होंगे ना तभी ये सही रहेगी क्रीम, ठीक है। इस तरह से आपने अच्छे से मसाज भी करना है ताकि आपकी स्किन के अंदर ये क्रीम जो है अच्छे से जज्ब हो जाए
और आपके हाथ पाँव बिल्कुल सॉफ्ट और नरम और मुलायम हो जाएँ। उसके बाद मार्केट में इस तरह से पॉलीथीन के ग्लव्स मिल जाते हैं बहुत आसानी के साथ। 100 150 होता है एक पैकेट में और सस्ता ही मिल जाता है। वो ला के रख लें किचन में आराम से, और ये जब रात को सोने से पहले अपने बल्कि साइड टेबल पे रखें बैठ के, जब सोने लगें ये वाली क्रीम लगाएं और उसके बाद जी अपने ग्लव्स पहन लें और पहनकर सो जाएं। बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी। जब सुबह उठेंगे तो आपके हाथ पाँव नरम और मुलायम होंगे, सॉफ्ट होंगे। इस तरह से ना पॉलीथीन की सॉक्स भी मिल जाती हैं, यानी कि जुराबें पहनने के लिए भी मिल जाती हैं, पाँव पे चढ़ाने के लिए। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, जो आम घर में शॉपिंग वाले होते हैं ना पॉलीथीन के ये शॉपर, वो चढ़ा लिया करें, कोई बात नहीं। थोड़ा-सा उसमें सुराख कर लिया करें ताकि हवा वगैरह निकल जाए, हवा का क्रॉस हो जाए। आगे से बाँधना नहीं है शॉपर को, इसी तरह खुला छोड़ना है, ठीक है? तो ये देखें जी, अब मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने सिर्फ़ इसको लगाया, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, आपको दिखाना था। 10 से 15 मिनट लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और नरम और मुलायम हाथ पाँव हो गए। देखें, ये वॉश करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी हमारे हाथ ड्राई नहीं लग रहे हैं। इसके बाद वैसे बिल्कुल भी किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र मौजूद है। सारी चीज़ें वो जो है मैंने ऑयली डाली हैं, चिकनी हैं, तो इसलिए आपके हाथ पाँव को सॉफ्ट रखेंगी, नरम और मुलायम रखेंगी। अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किन पे लोशन और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया करें, ताकि आपके हाथ पाँव जो हैं किचन में काम करने के बाद भी ख़राब ना हो। ये देखें, इस क्रीम को आप सेव कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जितना मर्ज़ी टाइम रख लें इसको, ये ख़राब होने वाली नहीं है, बेशक 6 माह आप इसको रख लें। उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। रेमेडी नंबर 2 है जी, इसमें भी हमने ले लेनी है वैसलीन। वैसलीन तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने लेनी है। और ये जो है ना जो हम क्रीम बना रहे हैं, ये आप फेस पे अभी आप लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद मिल्क की क्रीम, जो दूध के ऊपर से बलाई उतरती है ना, वो क्रीम भी आप डाल सकते हैं। जो टेट्रा पैक की क्रीम मिलती है ना मार्केट से, वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून मैंने वो ली थी, वैसलीन ली थी, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही मैंने ये मलाई ली है। जितनी वैसलीन है उतनी मलाई है। उसके बाद हम तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स या हाफ़ टीस्पून के करीब कोकोनट ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हाफ़ टीस्पून के करीब ही हम इसके अंदर बादाम का तेल यानी कि आलमंड ऑयल इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, ये वाली क्रीम भी बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अंदर भी हम एक अदद वाइटनिंग का कैप्सूल ऐड करें। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये फ़ौरन रिज़ल्ट देता है, फ़ौरन इंस्टेंट ग्लो देता है, ब्राइट करता है, दाग धब्बों को मिटा के आपकी स्किन को गोरा चिट्टा बना देता है। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है वाइटनिंग कैप्सूल का। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली क्रीम भी आपकी रेडी हो जाएगी। ये वाली क्रीम जो है आप अपने हाथों पाँव पे भी लगा सकते हैं, अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। आप ख़ुद देख सकते हैं, सारी चीज़ें हमने इसके अंदर नेचुरल इस्तेमाल की हैं, कोई ऐसा केमिकल ऐड नहीं किया है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाए या डैमेज करे। आजकल मौसम सर्दियों का शुरू हो चुका है, हम लोगों ने पानी बिल्कुल पीना छोड़ दिया है, ना होने के बराबर है। जैसे ही याद आता है तो पी लेते हैं, वरना प्यास नहीं लगती है। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहे, मॉइस्चराइज़ रहे और ड्राई ना हो, डैमेज ना हो। ये देखें, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड करेंगे राइस फ्लोर, यानी कि चावलों का आटा। चावलों का आटा बहुत ज़्यादा रंग को ग्लो देता है, ब्राइट करता है, गोरा चिट्टा बनाता है। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत करेगा। जो चावलों का आटा होता है वो कुदरती निखार देता है, आपकी स्किन की तहों तक जाकर चावलों का आटा जो आपके रंग को निखारता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद कर देता है। चावलों का आटा अपनी रूटीन में अपनी स्किन के इस्तेमाल के लिए ज़रूर रखा करें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। मार्केट से भी आराम से मिल जाता है चावल का आटा, वरना आप घर में भी पीस सकते हैं। चावलों को अच्छे से धोकर वॉश करें, वॉश करके उसको फिर ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद उसको ना पीस लें और छान लें, ज़बरदस्त आटा मिल जाता है चावलों का। वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने चावलों का आटा इसके अंदर ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारी बेहतरीन सी स्किन वाइटनिंग, ग्लोइंग, ब्राइटनिंग क्रीम रेडी हो चुकी है, जो आपकी स्किन को वाकई गोरा चिट्टा बना देगी। महंगी से महंगी पार्लर की या फिर ब्रांड की जो क्रीमें होती हैं, उन सबको पीछे छोड़ देगी। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग क्रीम
तैयार हुई है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चर रखेगी, आपकी डिहाइड्रेटेड और काली दाग धब्बों वाली फटी हुई स्किन को रिपेयर करेगी और साफ़ सुथरा बनाएगी, नीट क्लीन करेगी, ग्लोइंग कर देगी। इस तरह से कोई भी जार या कंटेनर शीशे का ले लीजिए और उसके अंदर अपनी सारी क्रीम जो है ऐड कर लीजिए। ये क्रीम है क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड की है मलाई, यानी कि जो मलाई जिसे हम दूध की कहते हैं वो ऐड किया है, तो ये तकरीबन 1 हफ़्ता ही चलेगी, उसके बाद ख़राब हो सकती है। फ्रिज में रखनी है, बाहर नहीं रखनी है। फ्रिज में रखें, अगर बाहर रख रहे हैं तो फिर डेली की डेली थोड़ी-थोड़ी करके बना लें, क्योंकि बाहर अगर रखेंगे तो ख़राब हो सकती है। आपको पता है, आप खुद समझदार हैं कि दूध की मलाई जो है वो ख़राब हो सकती है बाहर। तो उसको भी लगाने का तरीका ये है, रात को सोने से पहले अपना चेहरा, हाथ-पाँव अच्छे से धो लें। धोने के बाद फिर आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद इस क्रीम को अच्छे से आपने अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे, हाथों पे, पाँव पे, हर जगह इसको अप्लाई कर देना है। आप यकीन मानिए 1-2 दिन या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, 3 दिन के इस्तेमाल के बाद आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। आपकी स्किन पे इतनी ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइट हो जाएगी। इसके बाद भी आप अपने हाथों-पाँव पे इसी तरह से पॉलीथीन के ग्लव्स पहन सकते हैं और इसको फिर इस तरह से आपने छोड़ देना है। अगर यानी कि आपको इरिटेशन वग़ैरह ना हो तो आप इसी तरह ग्लव्स समेत सो जाइएगा, कोई मसला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसके बाद ना हल्का-हल्का सा ना पसीना आता है ग्लव्स पहनने के बाद। जब पसीना आता है कोई भी मॉइस्चर चीज़ लगाने के बाद, तो आपके हाथ-पाँव जो स्किन जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, नरम और मुलायम हो जाती है। चेहरे पे थोड़ी-सी कम कम क्वांटिटी में लगाइएगा और उसको जज़्ब कर लीजिएगा अच्छे से चेहरे पे। और ये देखें जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, वॉश करने के बाद बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्राइनेस फ़ील होती है, फिर आप थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं मॉइस्चराइज़िंग के लिए। मॉइस्चराइज़िंग के लिए मुझे कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको जो भी चीज़ मॉइस्चराइज़िंग के लिए पसंद है, जो भी चीज़ आप लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, कुछ भी लगा लें। ये देखें, ब्राइट, खूबसूरत, नर्म और मुलायम हाथ-पाँव स्किन आपके सामने है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।